तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही खराब तरीके से रिजल्ट को जारी किया है, जिसमें 85% समथिंग कुछ बच्चे पास आउट हुए हैं क्लास 12th में, है ना। जबकि इतना खराब आज तक कभी भी रिजल्ट नहीं रहा इस बार का जितना रहा है। अब जो भी प्रोसेस था, ठीक, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके जो मार्क्स थे वो लगभग बहुत अच्छी परसेंटेज आ सकती थी, लेकिन इस बार सभी का ऐसा ही रहा हाल, बहुत ही खराब रहा। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका सपना था कि जेई में जाएं, 75% उनका नहीं आ पाया है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। और लेकिन जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मन बनाया है कि हमें इस बार जेई करना ही है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और एनआईएस बोर्ड के बारे में। तो मैं आप लोगों को लगातार इसके बारे में जानकारी अपडेट देता रहा हूं। ठीक, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है। सीबीएसई बोर्ड के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है, लगभग आपने 12th यहीं से पास किया है या एग्जाम दिया है इस बार, है ना। तो इसके सिलेबस के बारे में, इसके चैप्टर के बारे में, नाम के बारे में सब कुछ आप लोगों को लगभग सीबीएसई के बारे में पता है। लेकिन आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एनआईएस बोर्ड के बारे में कुछ बताने वाला हूं, और यहाँ पर इसके सिलेबस और इसका प्रोसेस क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो सीबीएसई बोर्ड है, जो एनआईएस बोर्ड है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में डाउट रहता है कि सर ये वैलिड होता है या नहीं। तो मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूं कि जो एनआईएस बोर्ड है ये हर एक जगह वैलिड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर एक जगह लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मार्कशीट आप लगा सकते हो। अब देखो, मैंने बताया था इसके बारे में, और भी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। अगर आपको जो यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम दोगे, आप लोग जो क्लास 12th में फेल हुए हैं या इंप्रूवमेंट के लिए देंगे, जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सीबीएसई से, ठीक, तो फेल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन डिमांड का एग्जाम देंगे। ठीक, ऑन डिमांड एग्जाम दे करके, ऑन डिमांड एग्जाम दे करके क्या कर सकते हैं, अपना इस बार का साल बचा सकते हैं। ठीक, ऑन डिमांड एग्जाम दे करके। ये कब दे सकते हैं, तो भैया देखो, जून में भी इसका ऑन डिमांड एग्जाम होगा, जून मंथ में, जुलाई में भी इसका ऑन डिमांड एग्जाम होगा, ठीक, और अगस्त में भी इसका ऑन डिमांड एग्जाम होगा। ठीक है, अगस्त में भी इसका ऑन डिमांड एग्जाम होगा, और सितंबर में भी इसका ऑन डिमांड एग्जाम होगा, सितंबर में भी। तो अभी आपको डेट को सिलेक्ट करना है कि आपको किस डेट पे एग्जाम देना है। तो अभी आपके पास, और एग्जाम देने के बाद 45 डेज बाद क्या होता है, 45 डेज बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम के 45 डेज बाद, ठीक है, एग्जाम के 45 डेज बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो आप चाहेंगे तो अपना साल बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहोगे ना तो अगस्त के लास्ट तक क्या होता है, कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो आपका अगर मान लो जून में आप यहाँ पर क्या करते हो, एग्जाम देते हो एनआईएस बोर्ड में, तो आपका जून के बाद, जून में आपने दिया, लगभग आपका जुलाई के एंड तक या अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपना साल बचा सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स फेल हो गए क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो मैं स्पेशली, चाहे वो 12th के हो या 10th के हो, दोनों के लिए है। तो दोनों ही बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में डेट सेलेक्ट करके, फॉर्म फिल करके क्या कर सकते हैं, एनआईएस बोर्ड में एग्जाम दे करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों का फॉर्म भर दूं, आप लोगों को गाइड करूं, सारी चीजें बताऊं, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर हमने बताया 8896 560536। आप इस पर व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो और इस पर जानकारी ले सकते हो। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, और आप सुनिए कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो भैया जो फेल हो चुके हैं वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड या फिर एनआईएस बोर्ड में आकर के अपना इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, दो फीस लोएस्ट है। आप लोगों को सिलेबस के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस है एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप लोगों का क्लास 11th
क्लास 11th और 12th दोनों का लगभग मिक्स चैप्टर चलते हैं। यकीन मानिए अभी एक लड़की थी जिसका ऑन डिमांड एग्जाम आया हुआ था पिछली बार, ठीक है। उस लड़की ने मार्च में ऑन डिमांड एग्जाम देना था उसको, और मार्च में ही उसने क्या किया, पढ़ाई की, मतलब एक महीने के अंदर अंदर उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर दे करके तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एनआईएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, जो एनआईएस बोर्ड होता है ना, सीबीएसई बोर्ड के कंपेयर में लगभग 40 या 50% सिलेबस होता है। मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोग सीबीएसई बोर्ड में इतने हार्ड घुमा करके जो क्वेश्चंस आता है ना, उसका 50% भी टफ नहीं होता है। एनआईएस बोर्ड बहुत आसान बोर्ड होता है। बस आपको पढ़ करके, आपको सही गाइडेंस के थ्रू पढ़ना है, और पढ़ करके आप 4-5 चैप्टर में भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, और आपको बता दूंगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा आसान होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके बहुत सारे आसान होते हैं, ठीक। यहाँ पर आप जब ऑन डिमांड एग्जाम दोगे, जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है वहां पर प्रैक्टिकल आपको देना होगा। ये प्रैक्टिकल आपको एग्जाम के टाइम ही पता होगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन एग्जामिनर आपको बता देगा कि कल आपका प्रैक्टिकल है, तो आपको प्रैक्टिकल देना होता है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। एनआईएस बोर्ड आप दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें अपना साल बचा सकते हैं और यहाँ से अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और देखो इसका आसान ना बहुत, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जो बोर्ड में पेपर होगा वो भी 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। जिसमें से 15 मार्क्स लगभग फाइल के बनते हैं, 5 मार्क्स का वाइवा होता है, ठीक। तो आप लोगों को इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अभी भी डेट टाइम है, ठीक, क्योंकि जान रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा इस समय वो चल रहा है ना, रिजल्ट उतना अच्छा बना नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे एनआईएस बोर्ड में ही आ रहे हैं। तो अगर डेट ना निकले, फॉर्म जो डेट पे एग्जाम होने हैं, ठीक, क्योंकि आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है, तो आप लोग देर ना करें। आप लोग यहाँ से एडमिशन लेकर के अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अपना साल बचा सकते हैं, अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी जेईई और नीट आपको देना है तो आप क्लियर दे सकते हैं, ठीक। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म, एडमिशन, सिलेबस, सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक। इससे पहले 2-3 बच्चों को मैंने करवाया, बहुत अच्छे नंबर से वो पास भी हुए, बहुत ही कम टाइम में। तो आपके पास अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां तक है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप जून में या जुलाई में एग्जाम दे करके अपना समय बचा सकते हो और इसी साल एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।